नमस्ते। आज मैं डॉक्टर जयदीप घोष सर का इंटरव्यू लेना जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयदीप घोष है। मैं गुवाहाटी असम में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों को टीबी स्पाइन के बारे में बताऊंगा। क्या स्पाइन में टीबी हो सकता है सर? स्पाइन में टीबी काफ़ी कॉमन है। टीबी ऐसा कोई जगह नहीं है बॉडी में जहाँ नहीं हो सकती, सिवाय बाल और नाखून के। तो टीबी आपका स्किन में भी हो सकता है, हाँ, बोन्स में भी हो सकता है आपका। बाकी हाँ, मतलब जो आते हैं, जीआई ट्रैक्ट है, वहाँ पे भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है। और सबसे जो कॉमन टीबी है वो लंग्स का टीबी है। जो फेफड़े में टीबी होता है उससे लोग खांसते हैं, उससे खांसने पे ब्लड निकल सकता है। तो ये सबसे कॉमन टीबी है। लोगों को टीबी के बारे में जो जितना मालूम है वो लंग्स टीबी के बारे में मालूम है। लेकिन टीबी बाकी सारे अंगों में हो सकती है। और बोन टीबी काफ़ी सीरियस होता है, उसमें स्पाइन टीबी काफ़ी सीरियस होता है। बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि उनको स्पाइन में टीबी भी हो सकती है। टीबी स्पाइन में कहाँ हो सकता है सर? देखिए, टीबी स्पाइन सारा एंटर स्पाइन में हो सकता है। आपका ऊपरी भाग में C1 C2 जॉइंट है, मतलब एटलस और एक्सिस, वहाँ पे भी हो सकता है, जो कि काफ़ी सीरियस होता है। फिर आपका जो गर्दन के हड्डी है यानी सर्वाइकल स्पाइन, वहाँ हो सकता है। फिर आपका जो पीठ का हड्डी है वहाँ हो सकता है। कमर का हड्डी लंबर स्पाइन वहाँ हो सकता है। और नीचे सैक्रम यानी जहाँ पर हम बैठते हैं उसमें भी हो सकता है। तो टीबी स्पाइन का, हाँ, स्पाइन का हर जगह में हो सकता है, हर पॉसिबल एरिया में हो सकता है। स्पाइन टीबी क्यों होता है सर? देखिए, स्पाइन टीबी का जो सबसे एक कारण है टीबी का भी, जो भी, या स्पाइन टीबी या बोन टीबी है, कि वो एक्चुअली जो पेशेंट है उसका इम्यूनिटी डाउन हो जाना है। अब मान लो कि कोई पेशेंट है, उसका रैपिड, हाँ, कोई मतलब अपना घर से कहीं और जाता है, उसका खाना पीना सही नहीं होता है, तो उसको टीबी हो सकता है। मान लो किसी पेशेंट को डायबिटीज है, उससे इम्यूनिटी कम हो जाता है, उससे टीबी हो सकता है। मान लो किसी पेशेंट को एड्स या वगैरह कोई भी ऐसा बीमारी हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, तो उनका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, उसके साथ उनको टीबी हो सकती है। जो, हाँ, नॉर्मल जो छाती का टीबी है वो एक्चुअली किसी और से आ सकती है, लेकिन ये जो स्पाइन का टीबी है, बोन का टीबी है, जनरली किसी और से नहीं आती है। वो अपने आप बॉडी में बन जाती है इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से। क्या ये स्पाइन टीबी स्प्रेड हो सकता है सर? जनरली जो स्पाइन टीबी है वो स्प्रेड नहीं होता है। आपका जो लंग्स का टीबी है वो स्प्रेड हो सकता है, और वो भी अगर कोई दवाई खाता है, हाँ, 3 से 4 दिन में वो भी स्प्रेड होना बंद हो जाता है। तो ऐसा स्पाइन टीबी से आपको फैमिली को कोई खतरा नहीं है। मान लो आपके फैमिली में किसी को स्पाइन का टीबी है, तो आप डरिए मत। आपके घर में और बच्चे वगैरह है, आप ये सोचेंगे कि स्पाइन टीबी उनसे आपको बच्चों को स्प्रेड हो सकता है या आपको खुद को आ सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, जनरली नहीं होता है। तो स्पाइन टीबी छुआछूत का रोग नहीं है, किसी को ऐसा स्प्रेड नहीं होता है। स्पाइन टीबी का क्या ट्रीटमेंट है सर? देखिए, स्पाइन टीबी जो फर्स्ट चीज है, स्पाइन टीबी क्या करता है, प्रॉब्लम क्या करता है। स्पाइन टीबी में जो नर्व है, नस है, वो बिल्कुल पास रहते, तो नस में प्रॉब्लम करती है, तो उससे नस खराब हो सकता है। दूसरा चीज है, क्या होता है, बोन्स वीक हो जाता है, उसके वजह से वहाँ पर फ्रैक्चर या कुबर्ड, हाँ, जो है काइफोसिस या डिफॉर्मिटी, ये फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए, स्पाइन टीबी का मेन ट्रीटमेंट जो है वो दवाई है। तो ये दवाई होता है, इसमें आजकल नए और अलग अलग किस्म के नए दवाई आ चुके हैं। और पुराने जो दवाई है उसको हम लोग बोलते हैं 4 ड्रग रेजिमेंट। वो देने से क्या होता है कि स्पाइन में जो जीवाणु है, टीबी का जीवाणु, वो मर जाता है। सर्जरी तभी होता है जब अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे नस में प्रेशर हो, या डिफॉर्मिटी, या कुबर्ड, या स्कोलियोसिस हो, हाँ, या कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी कोई फ्रैक्चर हो जाए, बोन्स वीक हो गए, तभी सर्जरी की जाती है। नॉर्मली सर्जरी के साथ भी वो जो, हाँ, जो प्रोसेस है, जो टीबी का दवाई है वो भी चलेगा, जो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने का चीज़ें हैं वो भी चलेगा। साथ में जो खाना पीना है वो सही रखना पड़ेगा, जो डाइट है, अच्छी डाइट, फ्रूट्स, फिर प्रोटीन्स,
जैसे कि एग वाइट या नॉन वेज ये खाना पड़ता है। साथ साथ हाँ उनको रेस्ट भी लेना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये ऑपरेशन के साथ भी कॉमन है, ऑपरेशन विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट में भी कॉमन है। तो ये चीज़ दोनों चीज़ें कॉमन है। ऑपरेशन तभी किया जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो, या आपका ट्रीटमेंट मान लो चल रहा है लेकिन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंट टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। तब ये आपको ऑपरेशन करके वहाँ से पस निकाल के या टिश्यू निकाल कर उसको जांच किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में टीबी जैसा होता है लेकिन टीबी नहीं होता है, आपका कुछ और प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मल्टीपल मायलोमा या लिम्फोमा या ब्रूसेलोसिस या फंगल इन्फेक्शन। तो ये सब जानने के लिए टिश्यू का बायोप्सी चाहिए, तभी ऑपरेशन होता है। स्पाइन टीबी से बचने का क्या उपाय है सर? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है इम्यूनिटी। मैं बार बार ये बोलता हूँ, इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए। हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होता है? देखो, आपका फर्स्ट चीज़ है रेस्ट। आपको एडिक्वेट स्लीप, रेस्ट वो रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा उससे जितना आपका कैपेसिटी उससे ज़्यादा आप करना चाहोगे तो ये इम्यूनिटी डाउन होता है। सेकंड थिंग है डाइट। अगर आपका जो डाइट है प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर मात्रा में और गुड क्वालिटी डाइट मिलता है, जैसे कि आपको फैट्स है एडिक्वेट मिल रहा है, आपको प्रोटीन एडिक्वेट मिल रहा है, आपको बाकी हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स अगर एडिक्वेट में मिलता है और टाइम पे मिलता है। ऐसा कि होता है कि आप काम में जा रहे हो, आप 12 घंटा नहीं खा रहे हो फिर आप खा रहे हो, तो ये टाइम में भी आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। सेकेंड थिंग है जो इम्यूनिटी का दूसरा और कॉजेस है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या कोई कैंसर का बीमारी है कुछ है, तो उसको भी मतलब उस टाइम में हमें याद रखना चाहिए कि इम्यूनिटी डाउन हो सकता है। और एक चीज़ होता है, जैसे आजकल बहुत सारे वो होता है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें दवाई दी जाती है एडामिलुमाब या टोफेसिटिनिब। ये दवाई से इम्यूनिटी डाउन होती है, और ये दवाई ले रहे हैं तो उनका चांसेस है कि उनको टीबी का बीमारी और टीबी स्पाइन का बीमारी हो सकता है। सर रिसेंटली आपके यूट्यूब पे 150 सब्सक्राइबर हो गया है, आपका व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो सर? देखिए, खूब आप थैंक यू, आपने सब्सक्राइब किया। मैं आसाम गुवाहाटी से हाँ, मैं ये अपना जो नॉलेज है वो देना चाहता हूँ जनरल पब्लिक को। तो हाँ, वो इन चीज़ों के बारे में जाने। अगर कोई किसी को कोई बीमारी है टीबी स्पाइन में, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े, सब्सक्राइबर्स 1000 तक पहुँचे। थैंक यू सर। धन्यवाद।